नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी लगता है कोरोना वायरस से ग्रसित हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज बिल्कुल साफ कर दिया कि वो इस महामारी के ऊपर भी राजनीति करेंगे। आज उन्होंने जो ट्वीट किया वो वाकई शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में उन्होंने घोषणा कर दी है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इंडिया विल पे अ वेरी हेवी प्राइस। और किस लिए? क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अच्छा, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और अभी तक इसलिए हिंदुस्तान में जो रोकथाम की जो पूरी जो कवायद चल रही है, किस तरीके से हम लोग अभी पूरे महामारी को फेज 2 तक ही कर्टेल करने में सफल रहे हैं, ये बिना किसी इंतजाम के, बिना किसी कोशिश के ही सब कुछ हो रहा है। अजीब कहानी है। समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कौन से वो सलाहकार हैं, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इस विपत्ति में भी, जब पूरे देश के अंदर में एक दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सब एक दूसरे से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो संकट पूरे देश के ऊपर छाया हुआ है उसको कैसे मिलजुल कर लड़ा जाए। और हमारे ये राहुल गांधी साहब ये बाकायदा यहां पे भी एक अपनी राजनीति को घुसड़ने के चक्कर में है कि किसी तरीके से, मतलब यह है कि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये जब से 2019 से ये जब सब चुनाव हारे हैं, इनको ये अभी तक ये हार ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, ये पचा ही नहीं पाए हैं। आप देखिए, 2 दिन पहले ये स्पीकर साहब के ऊपर ही कुछ बोल गए कि हमको सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, हमको ये नहीं किया जाता है। डांट लगी, फिर वो आराम से वो स्पीकर के बारे में कुछ बोलना उन्होंने बंद कर दिया। आज फिर वो अवतरित हुए और फटाक से उन्होंने कह दिया कि बहुत सारे लोगों की मौतें होंगी क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपने कोई अपील की? आप खुद को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। आप देखिए, वो बोलते बोलते बार बोल जाते हैं कि मैं तो विपक्ष का नेता हूं। आप विपक्ष के वैसे नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन फिर भी चलिए, अगर आपको लगता है कि आप पूरे विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं तो आपने कोई अपील की? क्या अभी तक आपने ये जो महामारी का जो सबसे बड़ा सेंटर बनता चला जा रहा है, ये शाहीन बाग, पूरे देश में जो हर जगह जो लोग बैठी हुई हैं महिलाएं, उनसे आपने अपील की अपने घर चले जाओ? क्या आपने नेताओं को आपने भेजा वहां? पहले तो बहुत भेज रहे थे, मणिशंकर अय्यर को, तो शशि थरूर को, सलमान खुर्शीद को, कि जाके बहकाओ, वहां जाकर के बवाल मचवाओ, दंगा करवा दो देश के अंदर में। आपने करवा भी दिया। आप लोगों की मनमर्जी से हो गया। दिल्ली में इतने सारे लोग मर गए, अब कितने लोगों की जान लेनी है? तो क्या आप फिर से अपने नेताओं को नहीं भेज सकते ये गुजारिश करने के लिए कि भाई अब तो उठ जाओ? और ये उठना जरूरी किस लिए है? उठना जरूरी इसलिए भी है कि ये जो दादी, नानी, खाला, मौसी, चाची, ये लोग जो बैठी हुई हैं, सबसे वनरेबल सेक्शन वही है। आम लोगों को कोरोना होता है तो उसमें 1% फेटल केसेस बनते हैं, लेकिन अगर उम्र 60 से ऊपर है तो वो डेंजरस जोन में आ जाता है, 10% फेटल रेट हो जाता है। 70 के ऊपर है 12%, 80 के ऊपर है, जो दादी जिसकी तस्वीरें दिखा रही है, जिसको पोस्टर दादी बना करके आप लोग बिठाए हुए हैं कि दादी लोग बैठी हुई है, 14% मोर्टेलिटी रेट है उस तरह के केसेस में। कम से कम उनको तो आप कहिए कि अब बहुत हो गया, ये सरकार बात नहीं सुनने वाली है। ये सरकार ने क्लियर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कानून को वापस नहीं लेगी और एनपीआर को लागू भी करवाएगी कम वॉट में। तो आपको कम से कम अपील करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आप देश को बहकाने का काम, अफवाह फैलाने का काम में आप जुट जाएंगे। और समस्या क्या है? शाहीन बाग के आज मैं देख रहा था, वहां पे लोग बैठे हुए बोल रहे कि भाई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोरोना से हमें डर नहीं लगता है, हमको सिर्फ अल्लाह से डर लगता है। नई नई थ्योरी ये लोग दे रहे हैं। बोले कि पूरा दुनिया जो है वो हिजाब पर, वो मास्क, फेस मास्क पहन करके कोरोना से बचने का इलाज कर रहा है। हम लोग तो वैसे ही हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहन लेते हैं, उससे कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा। सरकार कह रही है हाथ धोने के लिए तो हम तो 5 टाइम वजू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, तो सब साफ सफाई भी हो जाती है।
अब इन लोगों को कोई कांग्रेस के लीडर कोई ये सारी थ्योरी है जो अफवाह जो चल रहा है, तो उसमें कोई कांग्रेस का लीडर जाकर के नहीं बता सकता कि ईरान में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहां हिजाब जो है वो कंपल्सरी है, वहां 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं और हिजाब भी पहनती हैं महिलाएं, लेकिन डेथ हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, एक पूरी दुनिया परेशान है, एक महामारी अपने दरवाजे को जो है नॉक कर रही है, और आप इस तरह से राजनीति आप करेंगे। समझना क्या है, ये भी बात में इस बात को ये राहुल गांधी को समझाए कि दरअसल हिंदुस्तान में अगले 1 सप्ताह में ये महामारी एक विकराल रूप ले सकता है, अगर ये इस तरह के जो तमाशे जो चल रहे हैं शाहीन बाग और लोग जो बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं सारी चीजों को, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंसने वाले हैं। अब तक सरकार ने जो किया है, तो आप जो काम हो रहा है उसको आंख बंद करके सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्रिटिसाइज मत कीजिए। पूरी दुनिया में जो फर्स्ट फेज जो है, इसको समझ भी लीजिए कि ये फैलता किस तरीके से है। कि जो पहला फेज होता है, तो किसी भी देश में जब बाहर से लोग आते हैं, जिस तरह से यहां से इटली से लोग आ गए, यहां सरकार की गलती हुई। सरकार ने सोचा कि चाइना में ही सेंटर है, तो चाइना से ही जो लोग आएंगे या साउथ ईस्ट एशिया से जितने लोग आ रहे हैं उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए, उनको उन पर नजर रखी जाए। पता नहीं था कि ये इटली से के रास्ते जो है हिंदुस्तान पहुंच जाएगा, तो खैर वो आ गया। सेकेंड फेज ये है कि जो लोग उस तरह के लोगों के नजदीक आते हैं जो विदेश से ट्रेवल करके आ रहे हैं, जो बाहर से बीमारी को लेकर के हिंदुस्तान आ रहे हैं, और उनके साथ कोई आदमी संपर्क करता है तो उसको वो ट्रांसमिट होता है, तो वो सेकेंड फेज कहलाता है। और थर्ड फेज वो होता है जब हिंदुस्तान में कोई बाहर जो नहीं गया है, जो हिंदुस्तान में जिनको हो गया है, हिंदुस्तान में रहने वाले, उनसे दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचता है। और जो फोर्थ जो फेज है इसका, वो ये है कि कम्युनिटी लेवल पे जो है वो मास स्केल में सब कुछ होता है। अब पूरी दुनिया में जो ट्रेंड देखा गया है, तो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन सेकेंड से थर्ड फेज आने में सारे देश बहुत जल्दी वो उस फेज में पहुंच जाते हैं। हिंदुस्तान इतने दिन तक रेसिस्ट कर रहा है, वो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। अभी हम लोग थर्ड फेज में नहीं गए हैं, कब तक जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना हम रोकथाम कर पाएंगे, किस तरह से उसको रोक पाएंगे, फिर फोर्थ फेज में हम लोग जा पाएंगे, कब जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी चिंताएं हैं। और इस चिंताओं के बीच में लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आपको जो सरकार कह रही है, जिस तरह के प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है, उसको हम लोग फॉलो करें। बाहर ना निकलें, अनजान लोगों से ना मिलें, हाथ की सफाई करें। तो ये प्रिकॉशंस जो सरकार कह रही है उसको हमें मानना चाहिए, सो दैट हम पूरे मुल्क को इस थर्ड और फोर्थ फेज से में घुसने से हम बचा सके। लेकिन आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई भी इस तरह का कोई अपील नहीं आ रहा है कि भाई कि जो लोग पब्लिक में जा रहे हैं, जो मैं तो साफ साफ कहता हूं कि ये जो शाहीन बाग का तमाशा हो रहा है, ये हिंदुस्तान के अंदर में वो समझ लीजिए कि ये कोरोना वायरस को फैलाने का सबसे बड़ा काम करेगा। और जो लोग इसके साथ खड़े हैं वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में लाखों लोग मर जाए इस कोरोना वायरस से। आपने झूठ की बिसात के ऊपर, झूठी अफवाह के ऊपर दंगे आपने करवा दिए, लोगों को मरवा दिया, फिर भी आपको आपके कलेजे को जो ठंडक नहीं पहुंची है। अब वहां तमाशा चल रहा है, लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा? और सरकार को भी अब ऐसा लगता है कि सरकार भी अब वो वेट एंड वॉच किस चीज के लिए कर रही है। क्या दिल्ली में वो चाहते कि ये सारे लोग जो वहां पे हैं वो सबको कोरोना वायरस हो जाए, फिर ये जो है जॉम्बीज बन करके हर जगह घूमते रहे और पूरे देश को, दिल्ली को जो है वो ये बीमारी देते रहे? क्या तरीका है ये? सरकार को इमीडिएटली इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत हो गया बातचीत, बहुत टॉफी दे दी गई, बहुत जो इन लोगों को जो उसको कहते कि ढील दे दिया गया। अब योगी जी की टेक्निक को जो है अपनाना चाहिए दिल्ली में भी, और जहां जहां भी सब कुछ हो रहा है। मद्रास में देखिए किस तरह से, चेन्नई में इतने सारे लोग इकट्ठा होकर, पूरी दुनिया कह रही है कि भाई अपने अपने घर में बंद हो, लेकिन नहीं,
हमको तो सीए से लड़ना है, एनआरसी से लड़ना है, वो कानून जो अब तक आया नहीं। सीए से अब तक किसी की नागरिकता गई नहीं है, इमेजिनेशन में ये लोग नागरिकता भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ये महामारी पूरी दुनिया को एक मुसीबत में डाल रही है, हिंदुस्तान के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा खतरा है। और इसमें सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि सिर्फ सरकार ही इससे लड़ लेगी अकेले, तो बहुत बड़े वो कन्फ्यूज़न में है। कभी जब भी इस तरह की महामारी होती है, इसमें हर शख्स को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। किस तरीके से इसको फैलने से रोका जाए, इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको प्रैक्टिस करना हमें ज़रूरी है। एक तो इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है, सही इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। ये नहीं कोई कहे कि हम कि हिजाब पहनते हैं तो वो फेस मास्क का काम कर लेगा, हम वजू करते हैं तो वो सारा कुछ हो जाएगा। और ये जो तमाम तरह की जो पब्लिक जो आयोजन हो रहे हैं उस पर भी है रोक लगना चाहिए। आज सुना कि खबर आई कि अयोध्या में रामनवमी के दिन कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो उस पर भी, उस तरह के कार्यक्रम को भी तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में हिंदुस्तान है। इसमें अभी सारी चीज़ों को ऊपर जो है वो ताला बंद करके हमें एक जगह एक साथ इस पूरी मुसीबत से कैसे निपटा जाए, उस पर सबका ध्यान होना चाहिए। अभी सारी चीज़ों को, ये रामनवमी और ये सारी चीज़ों को जो है टाला जा सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।